हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अपना साइकोलॉजी का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी का मीनिंग देख लेते हैं। तो साइक का मतलब होता है सोल या माइंड, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है अ टॉक और स्टडी, ठीक है। तो बेसिकली साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहाँ हम माइंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और जानेंगे, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। साइंस ऑफ बिहेवियर इन रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। साइंस ऑफ बिहेवियर इन द सेंस, एक इंडिविजुअल, एक कोई पर्सन है, वो अपने एनवायरनमेंट के लिए कैसा बिहेव करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, तो उसको इरिटेशन होने लगेगी या जो भी है। उसके बाहर आसपास लड़ाई हो रही है, ठीक है, उसके आसपास लड़ाई हो रही है और उसका मूड कैसा हो जाएगा, उसका मूड भी ख़राब हो जाएगा जब वो बहुत ज़्यादा जब उसके आसपास लड़ाई हो रही होगी। और मूड ख़राब होने के बाद कैसा बिहेव करेगा वो किसी को चीखना चिल्लाना सकता है, ठीक है, किसी के ऊपर चीख सकता है, चिल्ला सकता है। तो जो इमोशंस के बाद जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, डैट इज़ बिहेवियर, जिसे हम आगे देखेंगे। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये बिहेवियर की साइंस है, ठीक है। ये क्या है? बिहेवियर की साइंस है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव। तो ये किस बारे में? ये एक साइंटिफिक स्टडी है कि किसकी स्टडी है? माइंड की। और लोग बिहेव कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, गुस्सा आ रहा है तो पर्सन को नॉर्मली कैसा बिहेव करना चाहिए था कि बस थोड़ा चीख दिया, चिल्ला दिया। और अब नॉर्मली वो कैसे बिहेव कर रहा है कि वो पत्थर उठा उठा के किसी पे मार रहा है, ठीक है, गुस्से में। तो डैट इज़ बिहेवियर। तो नेक्स्ट है कि साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, इसको विलहेल्म वुंड्स ने बोला था, ठीक है। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। साइंस ऑफ एक्सपीरियंस बोला जाता है साइकोलॉजी को, और ये विलहेल्म वुंड्स ने बोला था। देन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है, विलियम जे जेम्स ने ये टर्म दिया। देन साइंस ऑफ बिहेवियर टर्म दिया था जे.बी. वॉटसन ने, राइट। नाउ अब हम हिस्ट्री देखने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में ओल्डेस्ट कंसेप्ट जो था, पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता था, द सोल इज इम्प्रिजन्ड इन द बॉडी विच रेगुलेट्स नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ मैन। तो ऐसा माना जाता था पहले कि हमारी बॉडी में सोल होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में एक सोल होती है, जैसे होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट से देखें तो वाइटल फोर्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एक सोल होती है, जो कि हमारा नेचर कैसा है कि हम जैसे खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं, हम ऐसे टाइप के हैं, या फिर हम थोड़े मेलनकॉलिक हैं, मतलब थोड़े से सैड टाइप के हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा नेचर बताती है, हमारी सोल, ऐसा पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता था। और जैसे गुस्से में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम हैप्पी होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब डिसाइड हमारी सोल करती है। तो ये पुराना कंसेप्ट था। साइकोलॉजी को फिलॉसफी की ब्रांच माना जाता है। तो फिलॉसफी की ब्रांच के अकॉर्डिंग बोला जाता है, माइंड वॉज बिहेवियर ऑफ असेंबलेज ऑफ आइडियाज़। मतलब माइंड वो बिहेवियर है। जैसे हम गुस्से में कैसा बिहेव करते हैं कि गुस्से में हम किसी के चप्पल फेंक के मार रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा माइंड है, ठीक है। जब हमारे फॉर एग्जांपल हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आए, हमने कोई थॉट सोचा, उसके बाद हमने कोई एक इंसिडेंट देखा, उसके बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स डेवलप होने लगे, ठीक है। कोई बुरा इंसिडेंट है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स डेवलप होने लगे, फिर हमको उस चीज़ पे क्या गुस्सा आने लगा, और गुस्से के बाद हमने जैसे बिहेव करा, डैट इज़ माइंड, ठीक है। ऐसा फिलॉसफी ब्रांच कहती है। और ये जो बोला था, माइंड वॉज द बिहेवियर ऑफ असेंबलेज ऑफ आइडियाज़, ये प्लेटो ने बोला था। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। अब साइंस के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि विलहेल्म वुड ने मॉडर्न साइकोलॉजी दी थी, और कब दी थी? 1879 में दी थी, ठीक है। 1879 में इन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी दी थी। देन फर्स्ट साइकोलॉजी किसने दी थी? फर्स्ट साइकोलॉजी जो है वो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो है वो लीप्जिग में बिल्ट हुई थी, जर्मनी में, ठीक है। तो लीप्जिग आपको पता है हैनीमैन सर से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ पर हैनीमैन सर ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो महान लोग हैं वो ये लीप्जिग में आए, ठीक है।
तो यही विलिहेम वुंड्स ने भी अपनी साइकोलॉजी की लैब बनाई थी। देन विल्हेल्म वुंड ने इसको साइकोलॉजी को साइंस ऑफ एक्सपीरियंस भी बोला था, राइट। अब हम यहाँ पर माइंड समझने वाले हैं, बट माइंड से पहले हमको ये कॉग्निशन समझना होगा, कॉग्निटिव प्रोसेसेस समझने होंगे। तो सबसे पहले कॉग्निशन समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड इन द माइंड इज कॉग्निशन। मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिससे हमारे माइंड में नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो भी हमें नॉलेज मिलती है, फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे से साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप ये नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉलेज लेते हो और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपके माइंड में। पहले आपने नॉलेज ली, उसको आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, नॉलेज लेने का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है जिससे हमारी नॉलेज डेवलप होती है, मतलब हम जो नॉलेज ले पाते हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ये जो प्रोसेस, इनके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसे हम कॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगर इन शॉर्ट में बोले तो ये एक वो प्रोसेस होता है जिससे कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में डेवलप होती है, ठीक है। हमारे माइंड में जिन प्रोसेस से नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो कॉग्निशन प्रोसेस होते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग आर अटेंशन, लैंग्वेज, मेमोरी, परसेप्शन एंड थॉट। अब क्या है कि जब तक हम अपने सराउंडिंग के लिए अटेंटिव नहीं होंगे, क्या हमें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर आप अभी मेरे से साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप क्लास में अटेंटिव नहीं हो तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं। तो ह्यूमन का अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, अगर मैं यहाँ पर मराठी में बोलूँ और आपको केवल हिंदी आती हो, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आने वाला कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद मेमोरी, कि आपको जैसे मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स का यूज़ कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आपकी मेमोरी में फीड है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपने एकदम से तो आप ये पढ़ नहीं रहे हो फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी, ठीक है, ये आप पहले से 11th 12th से पढ़ते आए हो, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आओ, तब जाके आप ये बिग कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। उसके बाद परसेप्शन, बिकॉज मेमोरी नहीं होगी तो आप कैसे परसेप्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपके टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, आपके टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है, तो आप उसको ऐसे थोड़ी नहीं कि आप पत्थर उठा के खाने लोगे। आपकी मेमोरी में स्टोर है कि पत्थर को नहीं खा सकते, आपकी मेमोरी में स्टोर है कि एप्पल खाने की चीज़ हो सकती है, उसे खा सकते हैं। तो इसलिए मेमोरी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। किसके लिए? मेमोरी परसेप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आपने एप्पल देखा, यहाँ पे पत्थर रखा था, आपकी मेमोरी में फीड था कि एप्पल खाने का है, तो आपके माइंड ने इंटरप्रेट कर लिया कि इसको हम खा सकते हैं, ठीक है। तो परसेप्शन के लिए, और उसके बाद जो थॉट्स आपके दिमाग में डेवलप होंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, आपके पास मेमोरी है, आप उसको याद भी रखेंगे जो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद आप मेरी जो लैंग्वेज है उसको समझ पा रहे हो, परसेप्ट कर पा रहे हो, एंड देन आपके दिमाग में थॉट्स डेवलप हो रहे हैं जो भी मैं समझा रही हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में पिक्चर भी बन रही होगी, ठीक है। तो दैट इज़ कॉग्निशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और हमने इसे समझ लिया। अब हम माइंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो माइंड क्या है? माइंड एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कॉग्निटिव प्रोसेस का। मतलब हमारे माइंड में ना बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेस चलते रहते हैं। हमारी नॉलेज, कई सारी चीज़ों के लिए हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जैसे आप अभी साइकोलॉजी तो खाली पढ़ते नहीं होगे, फिजियो पढ़ते होगे, एना पढ़ते होगे, सबके अपने अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहे होते हैं। एक आँख से आप पढ़ रहे होते हो, दूसरे आँख से कभी कभी आप टीवी भी देख रहे होते हो। तो आपके दिमाग में ना कई सारे कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। और कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है? कॉन्शियसनेस होता है जागृत अवस्था, आप होश में होने ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सो रहे होगे तो आपकी कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी? सोते सोते आप कोई टॉपिक थोड़ी समझोगे, या फिर कोई चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करोगे। आप सोते सोते एप्पल थोड़ी देख पाओगे, है ना।
तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस है जहाँ पे कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है, दैट गवर्न्स ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर। तो ये जो हमारा माइंड है, यहाँ पर कॉन्शियसनेस भी होती है, ठीक है, जागृत अवस्था होती है, और कॉग्निटिव प्रोसेस का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहे होते हैं, और जो कि डिसाइड करते हैं कि हमारे दिमाग में कौन से थॉट्स आएंगे और हम उसके रिगार्डिंग कैसा बिहेवियर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने कोई नेता खड़ा है, ठीक है, और वो नेता नेता फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइबरी कर रहा है, ठीक है, वो नेता ब्राइबरी कर रहा है, आपने उसको देख लिया, ठीक है, आपने उसको देखा, क्यों आप उसको क्यों देख पा रहे हो कि आप कॉन्शियस अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग में थॉट्स आए कि ये तो गलत काम है, ठीक है। अब इमोशंस डेवलप हुए, अब आपके गुस्सा डेवलप होगा, उसके बाद बिहेवियर क्या होगा, आपने जूता उठाया और फेंक के मार दिया, ठीक है। तो दिस इज़ बिहेवियर। तो ये क्या है, ये बिल्कुल आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है कॉग्निटिव प्रोसेस का, यही डिसाइड कर रहा है कि ह्यूमन के थॉट्स क्या हैं, उसका बिहेवियर क्या रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बिहेवियर इमोशंस देखते हैं। encompasses observable actions, reaction, responses exhibited by the individual in response to internal and external stimuli। जैसे कि कोई भी इंटरनल की बॉडी में कोई चेंज आया, ठीक है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई कि बाहर से कोई चीज़ आया। पहले एक्सटर्नल देख लेते हैं, बाहर क्या बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, ठीक है, गर्मी से क्या पर्सन को इरिटेशन हो रही है, उसको बहुत पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, पर्सन ने फ़ैन ऑन मतलब फ़ैन से अपनी हवा करने लगा, ठीक है, और मतलब पर्सन हवा कर रहा है अपनी फ़ैन से, ठीक है। और इंटरनल क्या हो सकता है कि बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, जिस पे पर्सन रिएक्ट कर रहा है, पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी, किसी ने बताया कि तुमने जिला टॉप कर दिया, ठीक है, तो पर्सन क्या बहुत ज़्यादा, ये तो हैप्पी तो उसका इमोशन हो गया, ठीक है, अब उसने हैप्पीनेस में क्या वो डांस करने लगा, तो दैट इज़ बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि इमोशन और बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जैसे अगर इसमें देख लो कि किसी पर्सन ने चूहा देख लिया, चूहे से उसको लगता है डर, ठीक है, तो डर क्या है, एक इमोशन उसके माइंड में डेवलप हुआ और एकदम से वो सोफे पे चढ़ गए, दैट इज़ बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद इमोशन, ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, ये फीलिंग्स होती हैं जो हमारे अफेक्टिव स्टेजेस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जो हमारे ये वो फीलिंग होती हैं, ठीक है, ये वो फीलिंग होती हैं जो कि हमारे मतलब हमारे जो बिहेवियर है उसको डिसाइड करती है कि हमारा बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। जैसे गुस्सा आ रहा है तभी तो पर्सन किसी के फेंक के मारेगा, ऐਵੇਂ ही थोड़ी कुछ हो रहा है, ठीक है। जब तक गुस्सा नहीं आएगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी है तभी तो डांस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हैप्पी है तो मिठाई बांट रहा है, ठीक है। तो ये इमोशंस जो होते हैं ना, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और हमारा फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को लेके एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं किसी की फ्यूनरल में जाते हैं, किसी की डेथ में, तो हमारे चेहरे पर क्या थोड़ी सी मायूसी आ जाती है, ठीक है, हमारा मन खुद ही क्या सैड होने लगता है, तो डैट इज़ इमोशन, वो हम। और फिर अब हम डेथ की, फिर ये तो हमारा एक एक्सपीरियंस हो गया कि हम किसी की डेथ में गए, वहाँ पर हम मायूस हो गए। अब आगे अगर हम किसी की डेथ की खबर सुनते हैं या कुछ भी होता है, तो हमारा क्या, हमें मतलब हम ऑटोमेटिकली सैड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई हमारा पास का पर्सन भी है, दूर का पर्सन है, तो उसकी बात सुन के भी, उसकी डेथ की खबर सुन के भी हम थोड़े से सैड हो जाते हैं, ठीक है। देन हमारे डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर अक्रॉस लाइफ स्पैन फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज। अब ये वो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो एक पर्सन में डेवलप होते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ, ठीक है।
बचपन से लेके मतलब इन्फेंट नवजात से लेके उसके ओल्ड एज तक। अब आप देखते हो कि बच्चा कितना मस्त मौला होता है जब वो छोटा बच्चा होता है तो, ठीक है, उसको किसी बात की ना परवाह है ना कुछ है। और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा तो बूढ़े लोगों में क्या हम कहते हैं ना, सटिया गए कुछ लोग, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, ठीक है, वो बात बात पे कि चिढ़ने लगते हैं, ठीक है। और आप जो देखते हो मिडिल एज मैन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होती है, ठीक है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप उसी वक्त टीनेजर्स को देख लो, टीनेजर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं गर्म खून होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी जो होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करती है। मतलब जैसे एक पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का एक पर्सन है, दूसरा हर छोटी छोटी बात पर एकदम से गुस्सा करने लगेगा। तो ये तो डिफरेंसेस हमें ना इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं कि कोई पर्सन गुस्सा है, चलो ठीक है, हल्का फुल्का कह दिया, मुंह बना के चला गया, एक पर्सन ज़ोर ज़ोर से मारने लगा, हाथ पैर चलाने लगा। तो ये हमें डिफरेंस देखने को मिलता है पर्सनालिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंस देखने को मिलता है जिसे हम पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ थॉट में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक जो पर्सन है उसके बहुत ज़्यादा उग्रवादी थॉट्स हैं, ठीक है, कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दूसरा पर्सन बहुत शांत स्वभाव का है, शांति चाहता है। बिहेवियर मैंने आपको बताया, एक गुस्से में बस कुछ कह के चला जा रहा है तो दूसरा चप्पल फेंक रहा है। एंड इमोशंस कि कुछ पर्सन्स एकदम रोने लगते हैं, ज़रा सा कुछ इमोशनल कंडीशन हुई, मतलब ज़रा सा कुछ स्टिमुलाई आया और पर्सन रोने लगा, ठीक है। और दूसरा पर्सन बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कि मतलब उसको एकदम से किसी चीज़ पे रोना नहीं आता, वो कहता है यार मैं तो इस बात से परेशान हूँ, मुझे रोना नहीं आता बिल्कुल भी सीरियस सिचुएशन पे। दैट कैरेक्टरिस्टाइज एन इंडिविजुअल्स यूनिक आइडेंटिटी। तो ये जो पैटर्न्स का डिफरेंस होता है ना, थॉट्स, बिहेवियर, इमोशन में जो डिफरेंस होता है, यही वही इंसान की पर्सनैलिटी बनाता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, थैंक यू।